हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सूझ सिद्धांत टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है सूझ का सिद्धांत। जब हम इस सूझ सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे पहले 1912 में ध्यान रखिएगा, 1912 में एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक ये कब प्रकाशित होती है। आपका उत्तर होगा 1912 में। और ये जो पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका उत्तर होगा वर्दीमर के द्वारा। तो दोस्तों, वर्दीमर के द्वारा 1912 में एक पुस्तक लिखी जाती है। उस पुस्तक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या फिर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। तो इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक में वर्दीमर क्या करते हैं कि अपना ये सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। अगर आपसे पूछे कि सूझ का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा वर्दीमर। तो वर्दीमर ने ये सूझ का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन कब किया था? 1912 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सूझ सिद्धांत का प्रयोगकर्ता कौन है, इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था, तो आपका उत्तर होगा कोहलर ने। कोहलर ने 1917 में इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। किसके ऊपर? तो आपका उत्तर होगा वनमानस यानी चिंपैंजी के ऊपर। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि यदि आपसे पूछे कि इनके जो सहयोगी हैं, जो प्रयोगकर्ता तो कोहलर हैं और सिद्धांत दिया गया है वर्दीमर के द्वारा, लेकिन इनके जो सहयोगी हैं उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था कोफका। तो कोफका, कोहलर व वर्दीमर, इन तीनों मनोवैज्ञानिक, ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं वो किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो आपका उत्तर होगा जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। ये सारे के तीनों जो मनोवैज्ञानिक वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोहलर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो आपका उत्तर होगा जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों। और ये जो सूझ का सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? तो हमारा सही उत्तर होगा कि 1917 में। किसने प्रयोग किया था? कोहलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। इसलिए इस सिद्धांत को हम कोहलर का प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब हम प्रयोग के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ये जो सूझ का सिद्धांत है, ये प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर। तो कोहलर ने 1917 में, सन भी ध्यान रखिएगा कि कोहलर ने क्या किया 1917 में प्रयोग किसके ऊपर किया था? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर 1917 में कोहलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब हम इस सिद्धांत के अन्य नामों के संदर्भ में बात करते हैं या इस सिद्धांत के उपनाम के संदर्भ में बात करते हैं, तो इस सिद्धांत को हम अन्य किस किस नाम से जानते हैं, ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं हम गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, और इसी सिद्धांत का अन्य नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और जिसको हम अंग्रेजी में इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और इस सिद्धांत को हम समग्रता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि ये जो सूझ शब्द है, इस सूझ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इस सूझ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समग्रता। सूझ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समग्रता। और इसलिए हम इस सिद्धांत को समग्रता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और यदि आपसे पूछे कि गेस्टाल्टवादी कौन थे, तो गेस्टाल्टवादी हमारे जो वर्दीमर साहब हैं, कोहलर हैं, और इनके जो सहयोगी थे कोफका, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा गेस्टाल्टवादी। इन तीनों के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, इन तीनों के द्वारा ये सिद्धांत संपन्न हुआ है। इसके जो मुख्य जो इसके प्रयोग, अगर प्रयोगकर्ता के संदर्भ में बात करें तो इस सिद्धांत के जो प्रयोगकर्ता हैं, प्रयोग किसने किया था? आपका उत्तर होगा कोहलर ने। और दिया किसने था सिद्धांत? तो आपका उत्तर होगा मैक्स वर्दीमर के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार प्राणी किसी नवीन कौशल को प्रयत्न तथा भूल से नहीं सीखता, बल्कि वह अपने सूझ से सीखता है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी नवीन कौशल को अगर सीख रहा है या नवीन ज्ञान को सीख रहा है, तो प्रयत्न अथवा भूल से नहीं सीखता है। ना वो प्रयत्न से सीखता है, ना भूल से सीखता है, बल्कि कैसे सीखता है? अपने सूझ, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके सीखता है। ये गेस्टाल्टवादियों का मानना है। आगे इस सिद्धांत, जब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है अधिगम का, जिसको हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं, या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इस सिद्धांत में, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में कोहलर के द्वारा क्या किया गया? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का खंडन किया गया, उनका विरोध किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि
हम अगर निरंतर अभ्यास करें, प्रयास करते रहें तो सीखेंगे, एक न एक दिन ज़रूर सीखेंगे। लेकिन ये विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का, ये कह रहे हैं कि प्राणी अगर किसी नवीन कौशल या फिर नवीन ज्ञान को अगर सीखता है तो वो न तो प्रयत्न से सीखता है, न भूल से सीखता है, बल्कि कैसे सीखता है, अपने सूझ से सीखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सूझ सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि परिस्थिति का अवलोकन करके समस्या के प्रति समझ या हल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूझ के नाम से जानते हैं। आगे यदि आपसे प्रश्न पूछे कि सूझ को क्या कहा जाता है तो आपका सही उत्तर होगा आहा अनुभव। सूझ को क्या बोलते हैं, आहा अनुभव। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आहा अनुभव के नाम से किसको जानते हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा सूझ को। दोस्तों जब हम इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व के संदर्भ में बात करते हैं तो इस सिद्धांत के द्वारा क्या होता है कि बालकों में बुद्धि, कल्पना, तर्क आदि का क्या होता है, बालकों में विकास होता है। और ये जो सिद्धांत है, सूझ का जो सिद्धांत, ये रटने का विरोध करता है और समझ करके सीखने पर ये बल देता है। रटने की जो प्रवृत्ति होती है बालकों की, उसका ये विरोध करता है और समझ कर सीखने पर ये सिद्धांत बल देता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। अगला, ये वैज्ञानिक कार्यों पर ये सिद्धांत बल देता है। अगर आपसे पूछे कि रटने का विरोध कौन सा सिद्धांत करता है तो आपका सही उत्तर होगा कोहलर का सिद्धांत, या फिर सूझ का सिद्धांत, या फिर इनसाइट थ्योरी, या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आप बोलोगे। अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे कि ये सूझ का जो सिद्धांत है इसके वास्तविक प्रतिपादक कौन है तो आपका सही उत्तर होगा मैक्स वर्दिमर। अब मैक्स वर्दिमर ने ये जो सिद्धांत है ये 1912 में दिया था, और जबकि इस सिद्धांत का जो प्रयोग है वो 1917 में, कब, 1917 में किसने किया था, आपका उत्तर होगा कोहलर ने। किसने किया, कोहलर ने। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।